आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर में पंचायत राज संस्थाओं का पूर्ण गठन हुआ है। पंचायत राज को सशक्त व मजबूत चलाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से 40 सदस्यीय सरपंचों का दल आज राजस्थान पहुंचा। 4 दिवसीय यात्रा पर आए यह सरपंच राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था की जानकारी लेंगे। आवाज राजस्थान की ने दल से बात की और कश्मीर से 40 सरपंचों का दल पहुंचा है पुष्कर। यहाँ पर सभी सरपंच साहिबान यहाँ मौजूद हैं। हम जानते हैं कि जो दल यहाँ आया है वो क्यों आया है और किस प्रकार से जो पंचायत राज है जम्मू कश्मीर और राजस्थान में अंतर है, ये जानते हैं दल के प्रभारी प्रवीण शर्मा से। सर, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर पंचायत राज किस प्रकार काम करता है इसके बारे में बताएं सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं प्रवीण शर्मा, वीडियो एज ए नोडल अफसर। जो हमारा एक्सपोजर टूर है J&K स्टेट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जहां 20 सरपंच कश्मीर डिवीजन से और 20 सरपंच हम जम्मू डिवीजन से लेके इनको एक्सपोजर टूर और ट्रेनिंग पे राजस्थान लेके आए हैं। तो हमारा क्योंकि पंचायती राज सिस्टम फुली इस साल ही इस्टेब्लिश हुआ है। पहले जो हमारे कुछ सरपंच की इलेक्शन कम हुई थी, जो हमने बाई इलेक्शन कराई, उसमें पूरी हमारा पंचायत ब्लॉक और ज़िला सत्र पे तीनों इलेक्शन जो है कंप्लीट हो गए और हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तीनों टियर कंप्लीट हो गए। तो हम इस मकसद से जहां इनको लेके आए हैं ताकि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में, और ये लोग कहां आगे काम कर रहे हैं। जो राजस्थान की गवर्नमेंट है इनको क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, इनको लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। तो हमारा जो 5 दिन का टूर, जो कल से हम जम्मू से जर्नी स्टार्ट की थी, आज हम अजमेर और भी पुष्करनाथ, आगे फिर हम जाएंगे कुंभल गाँव, जहाँ हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा। लोगों के साथ जो पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन के लोग हैं उनसे इंटरेक्शन होगी। जो देखेंगे कि जहाँ की पंचायती राज कैसे फंक्शन कर रही है और हम कैसे फंक्शन करेंगे। यही जो नॉलेज गेन करके प्लस एक्सपोजर विजिट के, जहाँ जितने रिलीज टाइम हैं प्लेसेस हैं, जैसे हमारे हिंदूज़ के हैं, मुस्लिम के हैं, सिख्स हैं, हम सारी कम्युनिटीज़ को साथ लेके जहाँ आए हैं ताकि जो सारे एरिया को भी देखें और जहाँ के काम काज को देखें और यही काम कुछ जहाँ से सीख के और उधर जाके इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमारा भी पंचायती राज सिस्टम जो है वो फर्स्ट क्लास वेल तरीके से वहाँ काम करें। तो कितने वहाँ जिलों से सरपंच आए हैं यहाँ पर? जहाँ से हमारे जो 20 ज़िला हैं यूटी जम्मू के, 10 कश्मीर डिवीज़न और 10 जो है जम्मू डिवीज़न से। लेकिन जहाँ हमारे पास कोई 9 डिस्ट्रिक्ट से सरपंच आए हैं, तो हमने पिछले महीने भी इनको 4 विज़िट उत्तराखंड की कराई थी। अब 4 विज़िट जो हमारी जहाँ की राजस्थान की जो हुई है, जो हमारा फर्स्ट बैच है, जो ही आएंगे अब सारे डिस्ट्रिक्ट और सारे सरपंच को कवर करेंगे। ये थे प्रवीण शर्मा, जिन्होंने बता रहे थे कि पंचायत राज जो है वो जम्मू कश्मीर में हाल ही में लागू हुआ है। यहाँ पर अभी चुनाव हुए हैं। ये देखना चाह रहे हैं कि राजस्थान में किस प्रकार पंचायत राज काम कर रहा है। चूँकि पंचायत राज का जो जन्म है वो राजस्थान से ही हुआ है। मेरे पास एक्शन कबीर अख्तर हैं अजमेर जिला परिषद से। सर, जो टूर आ रहा है, आपने कहाँ कहाँ इनको भ्रमण कराया और क्या इनको जानकारी दी आपने? जो जम्मू कश्मीर से टूर आया है, इसको राजस्थान में अजमेर, राजसमंद और उदयपुर, इसमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज के जो भी एक्टिविटीज़ हुई है, उसमें जो भी एसेट्स क्रिएशन हुआ है, क्या क्या उस तरह से रिकॉर्ड कीपिंग का है या काम कराने का तरीका है, वो सारी जानकारी और उसके लिए यहाँ पर ये आए हैं। तो अभी इनका अजमेर का प्रोग्राम बहुत ही शॉर्ट में था। इनका सारा इसलिए राजस्थान के सारे जो उसमें नरेगा में खास तौर से जो अलग अलग इंटरवेंशंस के काम हुए हैं, जैसे एक गाँव 4 काम राजस्थान में काफ़ी इनोवेटिव काम हुए हैं, जिसमें खेल मैदान विकास का है, चारागाह विकास का है, मॉडल तालाब है, शमशान कब्रिस्तान विकास के हैं, रूरल कनेक्टिविटी के हैं। इस तरह से जो भी इनोवेटिव वर्क्स राजस्थान में नरेगा के तहत हुए हैं उनको दिखाने का है। लेकिन अजमेर में इनका प्रोग्राम बहुत शॉर्ट टाइम का है, तो दरगाह, पुष्कर और रास्ते में जो भी नरेगा के वर्क्स है वो देखते हुए हम लोग राजसमंद के लिए जाएंगे। आप ये मेरे को बताएं कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर पंचायत राज कैसे काम करता है और आप कहाँ से आए हैं? मैं जम्मू कश्मीर से, हम लोग हमारे 20 जो है ये जम्मू से आए हैं, 20 श्रीनगर से आए हैं सरपंच। तो मैं जम्मू से हूँ और पंचायत नरगोटा जो जम्मू के साथ ही है। मैं किशोर कुमार शर्मा सरपंच नरगोटा से हूँ, जो जम्मू से बिलोंग्स करता हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। तो हमें बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हम जो हैं जहाँ पर आए हैं। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर तो ये पंचायती राज सिस्टम नहीं था,
तो अभी ड्यूटी लगने से जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमें पता नहीं था पंचायती राज होता क्या है। कभी इलेक्शन 10 साल के बाद होती थी, कभी 20 साल के बाद होती थी। तो अभी जो इलेक्शन हुई है ड्यूटी के अंदर, पहले जो है फर्स्ट टायर जो है सरपंचों की इलेक्शन हुई, उसके बाद सेकंड जो है वो बीडीसी की हुई, थर्ड डीडीसी की हुई, अभी डीडीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है। तो हमें ये पता चला है कि पंचायती राज भी होता है। ये जो इलेक्शन डीडीसी की बीडीसी की इलेक्शन होती हैं, जो जैसे सेंटर में होती थी, अभी ड्यूटी होने से हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो सेंटर की पंचायतें हैं उनके तरीके से चलेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज एक्ट चलेगा। और हमें ये भी उम्मीद होगी कि हमें जो सेंटर की जितनी भी स्कीमें हैं, वो जितना भी पंचायती राज वो सेंटर के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। आज हमारा फर्स्ट बैच जो है, हमारे नोडल अफसर BDO साहब जहाँ पर हमारे साथ आए हैं, हम इन लोगों के बहुत आभारी हैं। और ताकि हम भी जहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे और हम भी अपनी पंचायतों में जाकर इसी ढंग से अपनी पंचायतें चलाएंगे। अभी इसी प्रकार पंचायतें चलेंगे। आप वहाँ जो पंचायतें चलाते हैं जी किस प्रकार से पंचायत चलाई जाती है, वहाँ पर कैसे अधिकार आपको वहाँ पर? जी, देखिए, मैं आपका सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं अपने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें हमारी मैडम सेक्रेटरी मैडम शीतल नंदा मैडम जी हैं, हमारे डायरेक्टर कश्मीर काजी सरवर साहब हैं, और फिर हमारे डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट जम्मू, उनका पंचायत राज डायरेक्टर जो हैं हमारे JNK UT के, उनका सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आज हमें मौका मिला इस टूर के बहाने यहाँ अजमेर शरीफ में ख्वाजा के दरबार में हाज़िरी देने के लिए। और ख्वाजा के दरबार में जो हमने हाज़िरी दी और वहाँ हमने दुआ की, प्रार्थना की जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए। क्योंकि आपको पता है पिछले 30 साल से जो हालात हमारे जम्मू कश्मीर के हैं उससे सब लोग तंग आ चुके हैं। तो इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं और खुशी महसूस करता हूं। और अभी हम यहाँ पुष्कर में आए हैं। पुष्कर का मेरे साथी ने आपको महत्व बताया क्या है, ये भी खुशी की बात है। यहाँ के सरपंच साहिबान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका जो है अरेंजमेंट बहुत अच्छा। और जो हमारे नोडल साहिबान 2 BDO साहब हमारे साथ हैं, एक कश्मीर से हैं, एक जम्मू से हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या नाम उनका? बहुत अच्छे हैं। तो उनका जो है वो हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में पंचायत राज एक्ट जो है ये पहली बार इम्प्लीमेंट हो रहा है। पंचायत राज एक्ट का जो इम्प्लीमेंट होना है ये बहुत अच्छी बात है हमारे जम्मू कश्मीर में। इससे ये है कि गाँव में एक पॉलिटिकल पावर आएगी, गाँव का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। इसमें हमें प्रॉब्लम ये थी कि पहले जब हमारे पंचायत के इलेक्शन हुए तो हमारे बहुत सारे पंचायत हल्काज नोटिफाई नहीं हुए, क्योंकि वहाँ इलेक्शन में लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जानबूझ के लोगों को बोला कि आप बायकॉट करो, आप इलेक्शन में नहीं आओ। जबकि पंचायत का मेरा मानना है, मेरे हिसाब से पंचायत का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। पंचायत का काम है एक गांव के आम आदमी का विकास। स्कूल है, अस्पताल है, जो भी ज़रूरियाती ज़िंदगी है उनका विकास करना है। तो उस वजह से पहला जो इलेक्शन हुआ उसमें नोटिफाई नहीं हुए, फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, अब उसमें हमारे पंचायत हल्काज नोटिफाई हुए। 2 साल हमारे वैसे भी निकल गए, इसमें 5 साल का टर्म होता है। तो 2 साल हमारे कोविड की वजह से, इन इलेक्शनों की वजह से ज़ाया हो गए, हम नहीं कर पाए जो डेवलपमेंट करना था। बैक टू विलेज 1 हमारे यहाँ हुआ, बैक टू विलेज 2 हमारे यहाँ हुआ, बैक टू विलेज 3 भी हमारे यहाँ हुआ। हालांकि मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से अपील की थी, जब उन्होंने बैक टू विलेज 3 का अनाउंस किया था, मैंने बोला था हम इसका वेलकम करते हैं। लेकिन बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 में क्या काम हुआ, हम सरपंच साहिबान को जवाबदारी है। वी आर answerable to our people in our villages, what the development is taking place and what we are doing for them। तो लेकिन उसमें भी मुझे लगता अभी हम थोड़ा कमज़ोर हैं। अब चलो BDC का इलेक्शन हुआ, अच्छा हुआ, DDC का इलेक्शन हुआ, अच्छा हुआ, 3 टायर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो पंच और सरपंच साहिबान को पावर्स चाहिए, 73rd अमेंडमेंट, वो अभी जम्मू कश्मीर UT गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पावर्स हैं सरपंच साहब के पास, वैसे पावर्स इनको देने पड़ेंगे हमें, सो दैट हम डेवलपमेंट कर सके। और उसके साथ साथ में
हम डेवलपमेंट तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पूरे पावर्स हो और हमने इनोवेटिव काम करने हैं। इनोवेटिव काम जैसे मैंने अपने पंचायत हल्का इकिनगाम बी से मैं ब्लॉक करता हूँ, ननाजी वातल मेरा नाम है, ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पड़ता है, कश्मीर में। मैंने सेक्रेटरी मैडम से ऑलरेडी उन्होंने मुझे वो करके दिया है, उस पर मैंने अप्लाई किया था, उन्होंने रिकमेंड करके दिया, वो आगे प्रोसेस चल रहा है। मैंने एक पांड रखा है, हेरिटेज पांड, अपने हल्का इकिनगाम बी में। उस हेरिटेज पांड में मैंने ये बोला है कि हम ये जो पांड है, एक तो इसमें पानी जमा रहेगा जो पानी काम आएगा, दूसरा उस पांड में हम एक छोटी सी नाव रखेंगे, जैसे झील डल कश्मीर में आप देखते हैं, अट्रैक्टिव नाव रखेंगे जिसमें बच्चे आएंगे, क्योंकि मेरा हल्का टूरिस्ट प्लेस कोकरनाग और अच्छा बल दोनों मुगल गार्डन के बीच में पड़ता है। निजी आय को लेकर जिस प्रकार से यहाँ जो ग्राम पंचायतें हैं उनके पास निजी आय भी है, गांव के विकास का निर्णय भी सरपंच यहाँ खुद लेता है। आप बताएंगे निजी आय को लेकर वहाँ पर क्या है सरपंचों को पास में? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, यही मैं हेरिटेज पॉन्ड की बात कर रहा था, तो मेरे को वहाँ से रेवेन्यू भी चाहिए, मैं डिपेंडेंट नहीं रह सकता गवर्नमेंट पे हमेशा। तो अगर मेरा वो नाव लगता है, उसमें वो पांड बनता है, उसके ऊपर मैं वाटर रिजर्वायर उठाऊंगा, प्रधानमंत्री के हिसाब से हमें घर घर में नलका देना है, तो वो वाटर रिजर्वायर में पानी जमा होगा, हम घर घर में नलका लगा सकते हैं, एक प्रोजेक्ट है। दूसरा मैंने बोला हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, हमारे पास पंचायत घर नहीं है, लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पंचायत घर हम बनाएंगे, ऐसा पंचायत घर, पंचायत भवन जिसमें नीचे हमारा ऑफिस रहेगा, हॉल रहेगा, लेकिन ऊपर हम कम से कम ऐसे 2-3 जैसे किसी भी गेस्ट हाउस में या कहीं पे भी कमरे रहते हैं जहां आपका टूरिस्ट आएगा, ऑफिसर आएगा, वो बनाएंगे, उससे हमारा रेवेन्यू आएगा। तीसरा हमने स्पोर्ट स्टेडियम बनाना है, स्पोर्ट स्टेडियम ऐसा बनाएंगे जहां बच्चों के खेल कराएंगे, और बच्चे उस खेल में ऐसा होगा कि ड्रग जो आजकल कॉमन हुआ है उनसे बच्चों को दूर रखेंगे, बच्चों का फिजिक बढ़ेगा और साथ में उसमें रेवेन्यू जनरेट होगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, एक तो रेवेन्यू जनरेट करना है, एक इनोवेटिव काम करने हैं, ताकि हम एक अपने विलेज को मॉडल विलेज बना सके। इसके लिए हमारी एलजी गवर्नमेंट भी है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अगर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हमारे जेके यूटी में होती तो और भी मसले हल होते। चूँकि अभी एलजी साहब है, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि पंचायत उसको फुल पावर दीजिए, पंच और सरपंच को फुल पावर दीजिए। आज हम आए हैं यहाँ से सीख के जाएंगे, यहाँ इनको अपना भी कुछ बताएंगे, और हम आपको जम्मू कश्मीर में हर पंचायत जो है डेवलप करके देंगे और हर गांव मॉडल गांव बना के देंगे, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाएंगे, क्योंकि राजस्थान में ही पंचायत राज की स्थापना हुई है। 73वां व 74वां संविधान संशोधन जम्मू कश्मीर में भी लागू हो, यह कहना है यहाँ के सरपंचों का। ग्राम पंचायतें जिस प्रकार राजस्थान में सशक्त और मजबूत बन रही है, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर की ग्राम पंचायतें भी सशक्त व मजबूत बने, यह देखने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के यहाँ से 40 सरपंचों का दल राजस्थान में आया है। ये दल 4 दिन तक राजस्थान में रहेगा, जिसमें प्रथम दिन आज अजमेर में है, इसके बाद यह दल राजसमंद जाएगा, उसके बाद उदयपुर, कुंभलगढ़ और पिपलांतरी ग्राम पंचायत में जाकर वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वह देखेगा और जम्मू कश्मीर में लागू करेगा। जम्मू कश्मीर से आए दल ने पुष्कर की नज़दीकी ग्राम पंचायत गनाड़ा की ओर से संचालित नर्सरी को देखा तथा उसे अपने यहाँ भी लागू करने की बात कही। हमने आज देखा गनाहेड़ा पंचायत में जो अजमेर के पास पड़ती है, तो देखा कि सरपंच साहब ने अपना कैसे ओन सोर्स से जो नर्सरी को एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो कैसे उन्होंने अपनी इनकम जनरेट करने के सोर्सेज बनाए हुए हैं। तो हमें जब बहुत अच्छा लगा, ये पैटर्न हम भी अडॉप्ट करेंगे उधर जाके, ताकि हमारी पंचायतों को बेनिफिट होगा और इससे थोड़ा इस पर एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा, ताकि प्लांटेशन होगी तो एनवायरनमेंट। ये काम नरेगा से किया जा रहा है यहाँ पर? इन्होंने नरेगा के साथ किया है और इन्होंने कुछ अपने पर्सनल इनिशिएटिव से ये काम किया हुआ है, जैसे डबटेल में किसी से ऐसे डोनेशन लेके या कुछ करके। इसने जो बहुत अच्छा लगा, जिस सिस्टम हमारे सरपंच साहबों ने देखा, समझा और उन्होंने कहा कि हम 100% इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरे लिए एक सबसे पहला तजर्बा है इस गुनाड़ा पंचायत में
तो जब जो ही मैंने नर्सरी देखी तो इसका बारे में मैंने पूरी तरह से ये इसकी वो जानकारी ली। यहाँ अलग अलग किस्म के पौधे जो हैं इस नर्सरी में हैं, तो ये मुझे पता चला कि नर्सरी जो है इसमें इन्होंने अपने पॉलीथीन अपने रिसोर्स से बनाए हैं, कुछ पौधे अलग अलग मार्केट से लाए हैं, कुछ खुद तैयार किए हैं, और एक जो नरेगा जो इसकी देखभाल रखते हैं वो नरेगा के 2 आदमी जो है इन्होंने परमानेंटली रखे हैं ताकि वो इसको पानी और इसकी हिफाजत और गुड़ाई वगैरह और रखें। तो मैंने ये आज ही ये सोच लिया अपने सरपंच भाइयों से कि क्यों ना हम भी अपनी इस पंचायत में ऐसा ही एक तैयार करें जो हमारे नर्सरी वहाँ तैयार हो सकती है और जो हम उसको आगे दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो मैं अपने JNK गवर्नमेंट को भी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जम्मू कश्मीर से आए हुए दल को जिला परिषद के एक्शन कबीर अख्तर व AN रविंद्र जोधावत ने बताया कि किस प्रकार महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से पुष्कर फीडर की सफाई कर पानी की आवक के रास्तों को खोला गया। इधर इसमें 3 फीडर हैं, अलग अलग फीडर है जहाँ से पुष्कर में इस पुष्कर राज तीर्थ है इसमें पानी आता है। तो उसमें कई सालों से जो फीडर की है उसकी सफाई नहीं हो रही थी और वो लगभग 10 साल हो गए फीडर बने और पानी की आवक भी उसके कारण अवरुद्ध हो गई थी। तो इस साल यहाँ के लोगों ने और प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने, सब ने एक इनिशिएटिव लेके और नरेगा योजना अंतर्गत इसमें फीडर की सफाई का कार्य लेबर द्वारा करवाने का वो लिया गया। जो एक्शन साहब हमारे कबीर अख्तर जी हैं, इनके प्रयासों से वो काम सैंक्शन हुआ और उसको बाद में लेबर ने बहुत उसमें एक वो नरेगा में काम करने की तो थी, लेकिन साथ में पवित्र पुष्कर राज के प्रति उनकी जो भावना ऐसी थी तो उन्होंने उसको जो उनका जो टास्क थी उससे भी आगे बढ़कर काम किया और ये पुष्कर राज के जो फीडर हैं, तीनों फीडर सफाई हो गई इस साल, क्योंकि बारिश कम हुई लेकिन फिर भी जो बारिश का पानी है वो तुरंत फीडर में आ गया, बीच में कहीं अवरोध नहीं आया। पंचायत राज व्यवस्था कैसे लागू है राजस्थान में, इसके बारे में बताएं। यहाँ तो सबसे बढ़िया व्यवस्था है कि जनता की भागीदारी से जो काम होता है और एक्शन प्लान जो बनता है उसी में से सारे काम लिए जाते हैं और उसी के अनुसार जो कार्यालय अध्यक्ष सरपंच जी होते हैं वो उसको निष्पादित करते हैं। आप ग्राम सेवक हैं, किस प्रकार की शक्तियाँ मिली हुई है ग्राम पंचायत को? ग्राम पंचायत को बहुत सारी शक्तियाँ मिली हुई है। जो भी पंचायत राज की स्कीमें हैं वो पंचायत के निहित है और एक स्वायत्त शासी संस्था है और इसमें सब जो काम होते हैं और योजना बनती है वो ग्राम सभा जो बैठकर सरपंच की अध्यक्षता में वो तय करते हैं और उसी के अनुसार